नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डीपी मेमोरियल। दोस्तों, अभी डीपी मेमोरियल के शॉर्ट्स वीडियो सेक्शन में एंटीम्क्रूड की सीरीज चल रही है और मैं एंटीम्क्रूड के बारे में क्लिनिकल टिप्स और बहुत यूजफुल टिप्स दे रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपके पास ये टिप्स ज़रूर मिल रहे होंगे। अगर नहीं किया है तो आपकी मर्जी, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो इस सीरीज़ के ही रिलेवेंट आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया और बहुत इंटरेस्टिंग केस लेकर के आया हूँ। आज का केस है हिस्टेरिकल इरेक्टेशन का, रिकरेंट इरेक्टेशन का, यानी एक पेशेंट जिसको बार बार डकारे आती है और बहुत बहुत तेज़ आती है। इतनी तेज़ आती है कि आसपास के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और थोड़े से अनवाइड फील करते हैं। ये पेशेंट पिछले महीने मेरे क्लिनिक पे आई। मैं अंदर चैम्बर में पेशेंट देख रहा था और ये बाहर बैठी थी और मुझे बार बार किसी का डकार लेने की आवाज़ आ रही थी और ये फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा थी कि आप समझो कि 1 मिनट में कई बार। और ये आवाज़, जो डकार की आवाज़ थी, इरेक्टेशन की आवाज़ थी, इतनी लाउड थी कि आसपास के लोग भी डिस्टर्ब हो रहे थे। ये पेशेंट जब चैम्बर में आई तो मैंने इनका केस लेना शुरू किया और इनकी डकारों के चलते मैं इनका प्रॉपर केस नहीं ले पाया। ये जिस प्रॉब्लम के लिए आई थी उसका हमने बाद में डिटेल लिया, लेकिन फिलहाल जो इनको इरेक्टेशन की दिक्कत थी, जो कई दिनों से इनको हो रही थी, ये बार बार इन्होंने काफ़ी सारे उपाय किए लेकिन इनको रिलीफ नहीं मिला। मैंने जब केस इनका लिया तो देखा कि इनकी जीभ सफ़ेद सी हो रखी थी, सूखी थी और इनका पेट भी डिस्टर्ब रहता था। इनको एसिडिटी की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और ये जब भी कुछ खट्टा खाती थी इनका पेट डिस्टर्ब हो जाता था। गैस, एसिडिटी और ज़्यादा डकार आना, ऐसी चीज़ें चल रही थी और इस डकार का सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा था लेकिन इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। मैंने इनके जो एक्यूट सिम्टम्स थे, जो सिम्टम्स मुझे दिखे उनको उस समय, उसके हिसाब से मैंने इनको एंटीम्क्रूड 30 दी। एंटीम्क्रूड 30 मैंने डाइल्यूट करके दिया ताकि एग्रावेट ना हो और उसकी 10-10 बूंदे करके मैंने 3 बार इनको लेने के लिए कहा और इनको मैंने 2 हफ्ते बाद बुलाया। वैसे मैंने इनको कहा कि अगर रिलीफ ना मिले जल्दी से तो आप मुझे 3 दिन बाद दिखा सकती हैं। जब ये अगली विजिट पे आई 2 हफ्ते बाद, तो उस दिन जब ये आई तो इनको बिल्कुल डकारें नहीं आ रही थी। वेटिंग एरिया में भी ये बैठी थी, इनको एक बार भी नहीं है। जब मेरे पास आई तो मैंने केस ओपन किया तो मैंने देखा ही तो सेम केस है जो अभी मैंने कुछ समय पहले दिया थे, तो सेम पेशेंट है। तो मैंने इनसे पूछा कि डकारों में रिलीफ मिला, तो ऑब्वियसली सामने थी, ये बिल्कुल डकार नहीं ले रही थी, काफ़ी देर ये बैठी थी, इनको एक बार भी बिल्चिंग नहीं आई, इनको इरेक्टेशन नहीं आया। तो मुझे लगा कि ये ठीक है। फिर मैंने इनसे पूछा कि दवाई लेने के बाद आपको क्या लगा। इन्होंने जब एंटीम्क्रूड लिया तो इन्होंने कहा कि सर मुझे पहली खुराक से ही आराम आना शुरू हो गया, लेकिन 3 दिन में ये जो बार बार मुझे डकारें आ रही थी ये मेरी 3 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन मैं अभी भी दवाई ले रही हूँ क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। मेरे साथ साथ मेरे परिवार वाले, मेरे आसपास के लोग भी इससे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। दोस्तों, इस तरह की और भी केसेस जो मैंने पहले भी ठीक किए हैं, इस तरह की इरेक्टेशन, इस तरह की डकार के केसेस मैंने पहले भी ठीक किए हैं। पिछली बार जो ठीक हुआ था उसमें केस अर्जेंटम नाइट्रिकम का था और इस तरह से और भी है, एसाफेटिडा का। तो कुछ और केसेस ऐसे मेरे पास आए जो कि इन दवाइयों से ठीक हुए हैं। तो दोस्तों, जब मैं लॉन्ग केस, क्रोनिक केस डील करता हूँ तो कई बार लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। फिर मुझे लगा कि शॉर्ट केस भी आपके सामने आना उतना ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता लगे कि होम्योपैथी स्लो काम नहीं करती। अगर सही दवाई सही समय पे सही पोटेंसी में दी जाए तो ये बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया काम करती है, जैसे कि इस केस में किया। तो दोस्तों, ऐसे शॉर्ट केस भी आपके सामने मैं लाता रहूँगा और आप मेरे शॉर्ट वीडियो देखते रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, आप इस चैनल को जितनी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है, क्योंकि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए बहुत जल्दी ये पेड सब्सक्रिप्शन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल के अच्छे कंटेंट देखने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। सो मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई परेशानी किसी को हो और जितना ज़रूरतमंद है उनको मैं जितना हो सके मैं फ्री में और अच्छी से अच्छी एडवाइस दूं ताकि उनको फ़ायदा हो होम्योपैथी से। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता बहुत जल्द आऊँगा आपके पास एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक नए क्योर्ड केस के साथ। तब तक होम्योपैथी के साथ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।